हेलो प्यारे साथियों, क्या आप भी जो है सीटेट 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं? आज इस क्लास में हम आपको सीटेट पेपर फर्स्ट मैथ के ऐसे प्रश्न कराने वाले हैं जो सीटेट 2026 में बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं 8 फरवरी के दिन। यदि आप भी चाहते हैं कि मैथ में 30 में 30 प्रश्न आप सही करें तो इन प्रश्नों को जो है एग्जाम देने से पहले आप जरूर देख करके जाइएगा। आप सभी के सभी प्रश्न आप सही कर सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और बिल्कुल हूबहू वैसे ही प्रश्न लेकर के आया हूं जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका पहला प्रश्न, एकदम ऐसा प्रश्न हमेशा एग्जाम में आया है, अब की बार भी आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये प्रश्न जो है इस तरह का आएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट नंबर का कि एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है तो शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी। जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे आप लगाएंगे तो आसानी से लगा लेंगे। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। कह रहा है एक वर्ग की सीमा कितने सेंटीमीटर है? 16 सेंटीमीटर है। तो ये जो सीमा का मतलब होता है परिमाप। क्या होता है? परिमाप। तो हमें वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, वर्ग का जो परिमाप है वो दिया हुआ है यहाँ पे 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन आप क्या जानते हैं वर्ग का परिमाप? फार्मूला पता है आपको वर्ग के परिमाप का? हाँ सर पता है। क्या होता है? 4 इंटू भुजा। तो लिख लीजिए इसके नीचे 4 इंटू भुजा बराबर 16 हो गया। यहाँ से हम भुजा पहले निकालेंगे, भुजा बराबर हो जाएगा 16। ये इधर गुणे में है तो इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 4। यानी जो हमारे भुजा आ गई वर्ग की 4। तो 4 सेंटीमीटर वाला पहले आप एक वर्ग बनाएंगे तब ना काटेंगे। तो चलिए सबसे पहले 4 सेंटीमीटर वाला इधर हम एक वर्ग बनाते हैं। इस साइड जो है ये देखिए 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग, ये भी 4, 4, ये भी 4, ये भी 4 हो गया। अब हमारा वर्ग बन करके तैयार हो गया है। अब क्या कह रहा है कि इसमें से जो है कि प्रत्येक 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट करके अलग करना है। तो इसमें से 1 सेंटीमीटर वाला, कितने सेंटीमीटर वाला? 1 सेंटीमीटर वाला जो है एक छोटा सा वर्ग इसके कोनों से काट करके अलग करना है। तो यहाँ पे कोने कितने हैं? देखिए यहाँ पे एक कोना है, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना। चलिए सबसे कट करते हैं यहाँ पे, कट करते हैं यहाँ पे सबसे। यहाँ पे देखिए पहले एक कट की हमने, फिर ये दूसरे कोने से कट कर लिया, तीसरे कोने से वर्ग कट कर लिया, चौथे कोने से कट कर लिया। आप मुझको ये बताएंगे यहाँ पे जब जो है हमारा ये कितना है, ये जो है हमारा ये कितना है? आप कहेंगे सर एक है, एक ये भी है, एक है, एक है, एक तो सब होंगे। यहाँ पे देखिए इसी तरीके से सभी इसमें एक एक ही है, एक सब है। इसी तरीके से ये भी एक एक सेंटीमीटर का सब ये छोटा वाला आपका वर्ग है। अब इसमें से काट करके कैसे अलग करेंगे? चलिए काटते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको कट कैसे करते हैं। यहाँ पे तो 1 सेंटीमीटर वाला इधर से कट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका कट हो गया। इधर से आपने इसको कट कर लिया, इधर से आपने इसको कट कर लिया और इधर से हमने इसको भी कट कर लिया। अब कह रहा है कि जो नई आकृति बनी है कटने के बाद उसकी शेष आकृति की क्या बतानी है? सीमा बतानी है, मतलब उसका परिमाप बताना है। तो चलिए परिमाप निकाल लेते हैं। तो परिमाप निकालने का एक और तरीका होता है, मैं आपको बता दूं। परिमाप किसी भी चीज का निकालना हो, बस जहां से आप चले हैं वहीं पे पहुंच जाएंगे चल करके, तो उसका परिमाप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका परिमाप को आपको निकालना है, तो आप यहां से चलिए और यहां से चले हैं, यहीं पे चल करके आ जाइए घूम करके, तो यही इसका परिमाप हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए कैसे आएगा। ये कितना हमारे पास है? यहाँ पे एक है, ये कितना है? एक है, और ये कितना हो गया? दो। अब मुझको ये बताइए यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा चार था, ये इधर एक कम हो गया, इधर एक कम हो गया, तो ये कितना हो गया? दो। इधर से इधर पूरा ये एक था, इधर एक था, पूरा यहाँ से यहाँ तक चार था, इधर से एक कम हो गया, इधर से एक, तो ये भी दो हो जाएगा। जहां चार चार वहां पे क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक दो, दो दो चार, एक पांच, एक छह, दो आठ, एक नौ, एक 10, दो 12, दो 14, यहाँ पे दो 16, फिर यहीं पे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब हमने देखा कि त्रिभुज के वर्ग के चारों कोने से एक एक सेंटीमीटर वाला जो है परिमाप, एक एक सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काटने पे उसके परिमाप में, उसकी सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पहले भी यहाँ पे कितना था? 16 था, परिमाप पहले भी 16 था और अब भी कितना आया है? 16 आया है। इसका मतलब यहाँ पे इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, कोई भी वर्ग है उसके चारों कोने से
आप 1 सेंटीमीटर वाला या 2 सेंटीमीटर वाला या 5 सेंटीमीटर वाला, कितने भी सेंटीमीटर वाला, चारों कोनों से अगर आप वर्ग कट करते हैं, तो उसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसी आकृति थी वैसे ही वो दिखेगी, ठीक है? लेकिन उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है, ये बात आपको याद रखनी है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये प्रश्न आएगा तो लगा लेंगे ना, इस तरह से आप लगा लीजिएगा। एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ये देखिए, इस तरह का प्रश्न तो आपके एग्जाम में हर बार आया है, पिछले 10 सालों में सीटेट में हर बार ये प्रश्न आया है। तो यहाँ पे देखिए शानदार प्रश्न है, कह रहा है 2/3 प्लस 11/12। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। कहेंगे सर प्रश्न समझ में नहीं आया सर, क्या है? 2/3 है तो इसका मतलब ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 यहाँ पे कुछ नहीं तो इनटू मान लेंगे। तिहाई, तिहाई का मतलब क्या होता है? 1/3। यानी तिहाई का मतलब 2/3 कैसे लिखेंगे? अच्छा यही समझ लीजिए, 2/3 कैसे लिखेंगे? 2 और नीचे बटे 3, ये आपका क्या है? 2/3 हो गया। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो यक्स मान लीजिए, बराबर। यहाँ पे 11/12 है तो 11 लिख लीजिए, बटे नीचे बरामा है तो यहाँ पे बरामा लिख लीजिए, ऐसे लगा लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हमने 11/12 को ऐसे लिख लिया। अब ये बताइए, इधर ही प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 11/12 माइनस 2/3 हो जाएगा। अब आपको पता है 12 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 एक कम 12 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। 3 चौक को 12 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 11 में से 8 जाएगा 3 और यहाँ पे बचेगा 12। तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? इसको क्या पढ़ेंगे? जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं 11/12 को लिख रहे हैं 11/12, जैसे 2/3 को हमने लिखा 2/3, तो इसी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं 3/12। 3/12 कहाँ पे 3/12 है? यहाँ पे देखिएगा 3/12 यहाँ पे आपका दिया गया है। 3/12 यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए एक भिन्न का सवाल पूछा जाता है और बड़ा ही शानदार प्रश्न है भाई। ठीक है, इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं, आप लोगों को गलती नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए जैसे दिया है 1/2 तो 1/2 लिख लीजिए, यहाँ माइनस है। आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे एक चीज समझना क्या है आपको, ठीक है? यहाँ पे 1/2 है, माइनस है, ये दिया है, फिर क्या दिया है यहाँ पे? इज। अच्छा वही सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन इंग्लिश में है, इधर आपका ये हिंदी में है। तो 1/2 है, माइनस है तो माइनस लगा लीजिएगा। ब्रैकेट में क्या है? 2/3 है, माइनस 4/5 है, लिख लेंगे। आपको ध्यान देना है कि अगर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो इसके अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा, ठीक है? जैसे अगर यहाँ पे 2 - 3 लिखा है तो ये हो जाएगा -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यही ध्यान देना है, 1/2 तो रहेगा ही, -2/3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए 2 3 5 का, कहीं पे आपसे 2 3 5 का एलसीएम ले लीजिए। 2 से कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 1 यहाँ पे 5, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 1 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 2 तिहाई 6 5 यहाँ पे 30, 30 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। 30 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब इसका भाग दीजिए, इसमें इसमें क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है। तो 2 का भाग 30 में देंगे तो 15 आएगा, 15 का 1 में गुणा करेंगे 15 आ जाएगा। 3 का भाग 10 में दीजिए, 10 आ जाएगा, 10 का 2 में गुणा करेंगे 20 आ जाएगा। यहाँ पे 5 छक 30 और 6 चौक को 24 ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं। तो इसके पास प्लस है, इसके पास प्लस है, तो दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 24, 15 और 24 कितना होता है? यहाँ पे 39 हो जाएगा, और 39 में से 20 को घटा देंगे तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। फाइनली यहाँ पे 19 आ जाएगा और नीचे 30 आ जाएगा। 19/30 किस ऑप्शन में यहाँ पे है? यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे दिया गया है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे ध्यान बस ये देना है कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी साइन है, अगर पहले माइनस है तो वो अंदर के साइन को बदल देता है, ठीक है? हाँ, चलिए ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न। और ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में फिक्स है इस तरह का। हम आपको बता दें, स्थानीय मान, जाति मान और अंकित मान से आपका एक प्रश्न फिक्स है। प्रश्न क्या है? संख्या 4782 और यानी 32170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर बताइए। यानी इस वाले में 7 का अंकित मूल्य और इस वाले में 7 का अंकित मूल्य निकाल करके आपको अंतर करना है, मतलब घटाना करना है। तो बताइए अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य या अंकित मान क्या होता है? अंकित मान जो होता है और जातीय मान जो होता है वो सेम होता है। जैसे यहाँ 7 का पूछा गया तो वही 7 ही होगा, चाहे कुछ भी कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, बस स्थानीय मान बदलता है। अंकित मान और जातीय मान जिसका पूछा जाए वही होता है। तो जैसे इसमें इस वाले में जो है 7 का अंकित मान क्या होगा? 7 ही होगा, और इस वाले में 7 का अंकित मान 7 ही होगा, और यहाँ पे अंतर कर रहा है, घटा रहा है तो घटा दीजिए। 7 में से 7 जाएगा तो 0 आंसर हो जाएगा। कहीं पे 0 है, यहाँ पे हो जाएगा।
ठीक है, समझ गए होंगे अंकित मान और जाति मान एक ही चीज होता है। ये लीजिए एक प्रश्न और आपके पास आता हुआ, ये थोड़ा सा शानदार प्रश्न है और सभी प्रश्नों को एग्जाम से पहले जरूर देख करके जाइएगा। एक भी प्रश्न को आप इग्नोर करेंगे भाई दिक्कत होगी। मैं आपको एकदम बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे प्रश्न यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है इसमें से? तो यहाँ पे क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है? तो यहाँ पे ना अपने मन से ए का मान आप 2 रख लीजिए, बी का मान 3 रख लीजिए, सी का मान आप 4 रख लीजिए। अपने मन से कुछ मान आप रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 2 3 4 ही रखें, ठीक है, कुछ भी आप रख लीजिएगा। बस चेक करिए यहाँ पे, जैसे अगर हम यहाँ पे 2 रखें और बी के जगह हमने क्या माना है 3, तो ये 2 + 3 हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है, बी का मान 3 है और ए का मान 2 है, तो इधर कितना हो गया 5, इधर क्या हो गया 5, मतलब ये तो सही है। मतलब यहाँ पे पूछा है कौन सही नहीं, ये सही है। यहाँ पे देखिए ए का मान कितना रखेंगे 2, बी का मान यहाँ पे क्या रखेंगे 3, अब बीच में क्या है माइनस, फिर देखिए बराबर का साइन लगा लीजिए। फिर यहाँ पे बी का मान 3 है और ए का मान 2 है, तो देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे बराबर बराबर लगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो +1 आएगा। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, -1 आ रहा है, ये +1 आ रहा है। इसको जब घटाएं तो -1 आया है, इसको जब घटाएं तो +1 आया है। इसका मतलब यही वाला सत्य नहीं है। बाकी सब आप चेक कर लेंगे बराबर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ए का मान कितना रखेंगे 2, फिर गुड़े यहाँ पे बी का मान कितना रखेंगे 3, बराबर यहाँ पे बी का मान कितना है 3 और ए का मान क्या है 2, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 बराबर है कि नहीं? देखिए 6 बराबर 6, इसमें भी देखिए 5 बराबर 5 था। तो इस तरह से ये वाले सही हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे है, तो 2 + 3 प्लस क्या कर लेंगे 4 और इधर हम क्या करेंगे 2 प्लस बी का मान कितना है 3 और प्लस सी का मान है 4। तो देखिए 3 2 5 4 9, इधर भी हो गया बराबर, इधर 3 2 5 4 9, तो यहाँ देखिए बराबर आ रहे हैं सब। इसका मतलब यही वाला बराबर नहीं, यही वाला आपका सही हो जाएगा। आप ए बी सी की जगह कोई भी मान आप रख सकते हैं, 2 4 5 1 3 6 जो रखना हो आपको रख लीजिएगा। देखिएगा जो बराबर नहीं आएगा वही पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं होगा इसमें से। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न शानदार प्रश्न है और इस तरह का भी प्रश्न एग्जाम में 5 से 6 बार आपसे पूछा गया। आप कैसे इसको लगाएंगे देखिए, आप लोग जो है 5 मित्रों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। औसत लंबाई कितना दिया है यहाँ पे जो है 150 दिया है। यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाइयां 153, 150, 151 और 147 सेंटीमीटर है, तो पांचवें मित्र की लंबाई बताइए। तो बताइए प्रश्न क्या पूछा है, औसत दिया है, तो ये प्रश्न औसत का है। तो औसत का एक फार्मूला होता है, क्या होता है सर जल्दी से बता दें? औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और नीचे होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या होती है। यानी कि औसत निकालने का एक शानदार फार्मूला होता है, ऊपर पहले योग करते हैं मतलब सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है, और नीचे क्या निकालते हैं संख्या से भाग दे देते हैं तो औसत निकल जाता है। अब फार्मूले में पेस्ट करिए प्रश्न को। यहाँ पे देखिए औसत लंबाई 150 दिया, मतलब औसत दिया है 150 सबका, तो जहां पे औसत है वहां पे 150 रख सकते हैं। हाँ सर बराबर लगा ले, ठीक है लगा लिए बराबर। अब बताएं आप लोग जो है इनमें से 4 की मित्रों की लंबाइयां दी हुई है, तो ऊपर सबको जोड़ेंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ते हैं सबका, तो चारों को जोड़ लीजिए पहले 153 यहाँ पे, 150 यहाँ पे, 151 यहाँ पे, 147 यहाँ पे। तो चलिए जोड़ते हैं 153 प्लस 150 प्लस 151 प्लस 147। तो यहाँ तो अभी हम लोग 4 ही लोगों को जोड़े हैं। कितने लोग हैं 5 मित्र हैं, तो पांचवें वाले को अपने मन से मान लेंगे, वो मान लीजिए x का होगा, ठीक है x सेंटीमीटर का होगा। तो पहला दूसरा तीसरा 4 लोगों का दिया था, एक लोगों का और, क्योंकि सबको जोड़ेंगे कुल पदों का योग। पांचवा को नहीं पता है तो जोड़ लीजिए आप। नीचे पदों की संख्या, कितने लोग संख्या में है 5, 5 से भाग दे लीजिए। अब देखिए लगा लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इधर देखिए 5 भागे में है ना, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 150 गुणे 5 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए 153, यहाँ पे देखिए जोड़ने का शानदार तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे 100 200 300 400, 400 तो आपका ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे जोड़ लीजिए 50 50 100 100 और 50 150, 150 हो गया ना 150। अच्छा ऐसे ही जोड़ लीजिए आप जो है बचा आपका क्या 53 है और उसके बाद आपका क्या है 50 है, फिर 51 है, 47 है। तो जोड़ लेते हैं यहाँ पे 7 7 3 10 1 11 हो जाएगा और 5 5 10 तो 15 और 4 19, 19 1 20 हो जाएगा, 201 और ये प्लस 400, मतलब टोटल 601 हो जाएगा। तो यहाँ पे 601 प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। 15 5 कितना हो जाएगा 75, ठीक है। यहाँ पे ये 5 इधर आ गया ना,
750। अभी इधर आपका क्या है बराबर 601 प्लस एक्स हो जाएगा। 601 को इधर लाइए तो 750 माइनस 601 बराबर एक्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 750 में से 601 को घटा देंगे। 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे 1, 149 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 149 जो है यानी जो पांचवा व्यक्ति है वो 149 सेंटीमीटर का है, जो कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है। तो औसत का ये फार्मूला है, इससे आप लगा सकते हैं और फार्मूले से ऐसे क्वेश्चन को आप लगा लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये देखिए अच्छा प्रश्न है, इस तरह का भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो कैसे आप लगाएंगे? बहुत ही सिंपल और सरल प्रश्न है, व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है कि टीम ए ने पहली पारी में 368 रन, दूसरी पारी में 458 रन बनाए, जबकि टीम बी ने पहली पारी में 395 रन और दूसरी पारी में 459 रन बनाए। किस टीम ने जीता और किसने रन से किस टीम ने जीता? तो पहले देख लीजिए जो ए वाली टीम है ये कितना रन बना रही है। ए वाली टीम जो है पहली पारी में इसमें फर्स्ट पारी में 368 बनाया इसने, ठीक है, और इसी ने दूसरी पारी में 458 बनाया। तो टोटल देख लीजिए कितना रन बना रही है दोनों पारी में, तो 8 8 16 हो जाएगा, 6 5 11 12 हो जाएगा, 4 3 7 1 8। दोनों पारी में मिलाकर के ए वाली टीम 826 रन बना रही है। इसी तरीके से बी वाली भी टीम देख लीजिए, बी वाली टीम क्या कर रही है, पहली पारी में जो है ये 395 रन बना रही है यहाँ पे। ठीक है, हाँ सर। दूसरी पारी में 439 रन बना रही है, तो दूसरी पारी में यहाँ पे 439 रन बना रही है, जोड़ दीजिए, 9 5 14 हो जाएगा, 9 3 12 और 1 13 हो जाएगा, 4 3 7 1 8। यानी बी वाली जो टीम है दो पारियों में 834 रन बनाई और ए वाली ने 826 रन बनाई। तो बताइए किस टीम ने ज्यादा रन बनाया? तो बी वाली ने ज्यादा बनाया, क्योंकि 834 बनाई है। कितना ज्यादा बनाया है? 4 रन इधर और यहाँ पे 8 रन ज्यादा बनाया है। किससे? ए से। तो बी वाली टीम बनाएगी जो है ज्यादा रन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। टीम बी ज्यादा रन बनाएगी 8 रन, किससे? ए वाली से, क्योंकि 826 बनाया, ये 834। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये देखिए एक प्रश्न मैं आपको बता दूं, सिक्के वाला आपके एग्जाम में फिक्स है, आप पेपर दे करके आइएगा तो सच में कहेंगे हाँ सर सही कहे थे आप। देख लीजिए एक एक प्रश्न आपका सिक्के वाला फिक्स है। सिक्के वाला प्रश्न आएगा तो आपको ज्यादा उलझना नहीं है, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कैसे आप लोग लगाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से लगा लेंगे। जब भी सिक्के वाला प्रश्न इस तरह का आ जाएगा तो आप ऑप्शन से लगा लीजिएगा। ठीक है, कैसे लगा लीजिएगा? ऑप्शन से, समय आपका बच जाएगा। यहाँ पे देख रहा है कि राघव के पास केवल 5 रुपए और केवल 10 रुपए के सिक्के हैं, दो प्रकार के, एक 5 रुपए के और एक 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 30 है, सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 30 है, और 195 रुपए की धनराशि है, तो उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? अच्छा मुझको ये बताइए कि राघव के पास दो प्रकार के सिक्के हैं, 5 और 10 रुपए का दो प्रकार के सिक्के हैं, कुल सिक्के कितने हैं? 30 हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सिक्के पूछ रहा है, तो यहाँ पे सब जगह चेक करिए, क्या कुल जगह हमेशा चारों ऑप्शन में जो है कि 30 सिक्के हैं? यहाँ पे देखिए 25 और 5, 30 सिक्के, बात सही आपकी है। 21 और 9, 30 सिक्के सही है। 20 और यहाँ पे 10 है, 30 सिक्के ये भी सही है। 15 और 15 ये भी सही है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट इसने फॉलो किया, मतलब ये बात सही है। अब आगे चेक करिए, इन दोनों सिक्कों से आपको 195 रुपए बनाना है। कितने रुपए बनाना है? 195 रुपए। तो चेक करिए क्या 195 रुपए बन पा रहा है कि नहीं, किस ऑप्शन से। तो यहाँ पे जो पहले प्रकार का सिक्का है वो 5 का है, और दूसरे प्रकार का जो सिक्का है 10 का है। तो इसमें 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि पहले प्रकार का, तो यहाँ से बन गया 125 रुपए, प्लस इसमें कितने का गुणा करेंगे? 10 का, तो यहाँ से बन गया आपका 10 5 50। तो यहाँ पे आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 125 और ये 175 रुपए। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि बनाना कितना है? 195 रुपए बनाना है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे 21 रुपए है, तो यहाँ पे 21 का गुणा किस में कर दीजिए? पहला वाला सिक्का 5 का है, 5 का, फिर 9 में गुणा कर दीजिए किसका? 10 का। तो 21 में जब 5 को गुणा करेंगे तो 105 रुपए, और यहाँ पे कितना रुपए? 90 रुपए। तो 105 और 90 रुपए कितना हो जाएगा? 195 रुपए। लीजिए मिल गया, 195 रुपए यही बनाएगा। यानी 5 रुपए के 21 सिक्के होंगे और 10 रुपए के 9 सिक्के होंगे, तभी तो बनेगा 195 रुपए। और सिक्कों की संख्या भी 21 और 9 30 है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट इसको बिल्कुल फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो इस तरह से स्मार्टली आपको चेक कर लेना है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिक्के का ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये लीजिए देखिए, ये प्रश्न में बहुत ही शानदार है, थोड़ा सा बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन इसके नीचे दिए गए हैं क्या? ऑप्शंस इसके नीचे दिए हैं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा अच्छा से दिखे। चलिए देखिए यहाँ पे एक प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे
कह रहा है कि नरेश अपनी क्लास के एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं। वह त्रियामी 3D आकारों को छूकर उनके किनारों, कोनों और फलकों को पहचानते हैं और गिनते हैं। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे, कोने और फलक होंगे। यानी कि नरेश एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं जो 3D आयाम है, जो 3D फिगर है, उनको छू करके सीखते हैं, किनारों के बारे में जानकारी लेते हैं और किसके बारे में, कोनों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में वो सीखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पहले वो एक चीज को स्पर्श करते हैं जो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है। त्रिभुजाकार प्रिज्म क्या होता है? ऐसे होता है आपका त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है। ये हो जाएगा आपका त्रिभुजाकार प्रिज्म। ठीक है ये। और ये आपका 3D बना दे रहे हैं इसको। ठीक है। ये 3D आपका हो जाएगा। ये देखिएगा आपका ये हो गया। ये है त्रिभुजाकार प्रिज्म। त्रिभुजाकार प्रिज्म है। ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि कितने किनारे हैं, कितने कोने हैं, कितने फलक हैं, ये इसको स्पर्श करते हैं, इसको छूते हैं। तो आप लोग एक चीज ये बताइएगा, कोना क्या होता है? कोना यही है ना, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, पांच कोना। कितने कोने हो गए? पांच ही कोने होंगे ना यहाँ पे। हाँ सर, किस ऑप्शन में है पांच कोना? किसी में है कि छह कोने होंगे? यहाँ पे कितने कोने होंगे? पांच कोने होने चाहिए। किस ऑप्शन में है बताएंगे आप लोग? कॉर्नर, कॉर्नर यहाँ पे आपके जो है कि देखता हूँ फिर से कोने यहाँ पे। एक कोना यहाँ पे हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच। अच्छा ये छह हो जाएगा, छह कोने। तो ये कोने हैं आपके ना, ये कोने हैं, कोने। तो कोने ही आपके हो गए छह। किस ऑप्शन में छह कोने दिया है? यहाँ पे तो किनारे छह हैं, कोने आठ हैं, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे किनारे नौ है, कोने छह हैं, ये हो सकता है आपका। देखता हूँ यहाँ पे किनारे चार है, कोने यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि कोने चार दिया है यहाँ पे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। किनारे यहाँ पे कोने आपके मिल गए। और ये फलक है, फलक इसको कहा जाता है, ये फलक है। ये क्या है हमारे पास है? फलक आपका हो जाएगा। तो इसमें जो है आपके पांच फलक होंगे। कितने? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच फलक हो जाएंगे इसमें। सही बात है। और कोने आपके छह हो गए और किनारे जो है आपके नौ होंगे। ये किनारे हैं, ये जो लाइन है ना, ये किनारा बोलते हैं, किनारा। ये आपके पास नौ किनारे हैं। देखिए कैसे, ये एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच हो गए। इसके बाद छह, सात, और ये वाला आठ, और इसके पीछे एक होगा नौ। नौ आपकी किनारे, छह कोने और पांच फलक हो गए। समझ में आ गया होगा आपको? हाँ सर। देखिए इस तरह का प्रश्न आएगा तो कर लीजिएगा आप लोग। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है, बड़ा ही शानदार प्रश्न और सिंपल प्रश्न है। ठीक है। इसको कैसे हम लोग लगाएंगे, देखेंगे हम लोग जो है कि उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी लंबाई 122 सेंटीमीटर और चौड़ाई 55 सेंटीमीटर है। तो क्या आपको आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला पता है? हाँ सर पता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, लंबाई 122 दिया है तो 122 रख लीजिए, गुणे यहाँ पे चौड़ाई दिया है 55, तो यहाँ पे 55 रख लीजिए, और यहाँ गुणा कर लीजिए आप लोग जो है 122 में 55 का। तो आप कर लेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10 एक 11, 5 एक 6 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, एक 11 और 5 एक 6 हो जाएगा। 0 1 7 और यहाँ पे 6, 6710 आया है कहीं पे 6710? यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन कठिन नहीं आते हैं, सिंपल ही आएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कैसे लगाना है इस बात का। ठीक है। सब प्रश्न आप लगा लेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ये देखिए शानदार प्रश्न है। और देखिए ये देखिए आपके पास इंग्लिश पहले दिया है, हिंदी यहाँ पे है। थोड़ा सा और छोटा करता हूँ यहाँ पे। हाँ, इसका एक ऑप्शन कहाँ गया है? चलिए ठीक है देख लेते हैं। कट गया है क्या ऑप्शन? अच्छा नहीं, यहाँ पे है, एक मिनट भाई। हाँ यहाँ पे है, थोड़ा सा प्रश्न को एडजस्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा शानदार प्रश्न है आपके पास। ये जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे से, क्या पूछा गया है यहाँ पे कि रहनुमा माचिस की तिलियों की विभिन्न बहुभुज बनाती हैं और चांद की सहायता से उनके अंतः कोणों को मापती है। ठीक है। और वह तीन तिल्लियों में से एक त्रिभुज बनाती है, जिसकी एक तिल्ली लगाकर वह उससे चतुर्भुज बनाती है, फिर वह एक तिल्ली लगाकर उससे पंचभुज बनाती है। इत्यादि आकृतियों के कोणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि इसमें से सही है। यहाँ पे देखिए रहनुमा क्या करती है, एक माचिस की तिल्लियों का विभिन्न त्रिभुज बनाती है। पहले त्रिभुज बनाती है, फिर उसमें जोड़ती है तो चतुर्भुज बनता है, फिर उसमें जोड़ती है तो एक पंचभुज बनता है। तो ये कह रही है ऐसा क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो बहुभुज होता है, बहुभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है, फार्मूला होता है n-2 गुणे 180 होता है। ठीक है। जैसे उन्होंने मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज बनाया,
क्या बनाया, त्रिभुज बनाया। तो त्रिभुज में कितनी भुजा है, 1 2 3, मान लीजिए n का मान आप 3 रख सकते हैं, तो 3 माइनस 2 यहाँ पे रखेंगे गुणे 180, यहाँ पे कितना डिग्री आ गया, 180 डिग्री आ गया। अब मान लीजिए वो इसी से एक और बढ़ा लिया उन्होंने, एक और इसमें भुजा बढ़ा ली उन्होंने, 4 कर दिया, तो यहाँ पे n का मान कितना रखेंगे, 4। तो यहाँ पे n माइनस 2 है, ब्रैकेट में 1 इंटू 80 है, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 रखेंगे और यहाँ पे 180 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 गुणे 180 हो जाएगा, यानी 360। देख रहे हैं बढ़ रहा है, पहले 160 था, अब क्या है 300। यानी हमने ये सीखा कि जब भुजाओं की संख्या बढ़ा रही है वो जो है रहनुमा, तो इसमें कोणों का योग भी बढ़ रहा है। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब भुजाओं की संख्या बढ़ती है, देखिए भुजाओं की संख्या बढ़ा रही है, तो बहुभुज के जो अंत कोणों की मापों का जो योग है वो भी बढ़ता है। देखिए बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सब ये त्रिभुज के, ये बहुभुज के अंत कोणों का योग का फार्मूला होता है ये, ठीक है। यहाँ पे वो जो है देखिए, जैसे मान लीजिए पंचभुज है, मान लीजिए आपका पास, ठीक है, और आपसे पूछेगा पंचभुज में ये कितना हो गया, पंचभुज बनाते हैं, हाँ। पूछेगा इसमें कि कितनी भुजाएं हैं, तो आप कहेंगे सर n बराबर 5 है। पूछ देगा पंचभुज में जो है कि कितने कोणों का योग होगा, तो फार्मूला ये वाला लगाएंगे n माइनस 2 ब्रैकेट में 1/2, किसी भी आप बहुभुज पे लगा सकते हैं, किसी भी आकृति में अगर कोणों का योग निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगता है। तो 5 माइनस 2 गुणे 180 हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुणे 180, यानी कि यहाँ पे 540। जो पंचभुज होता है इसमें सभी कोणों का योग यहाँ पे 540 डिग्री होता है। यहाँ पे देखिए जो त्रिभुज था इसमें सभी कोणों का योग 180 होता है, चतुर्भुज में 360 डिग्री होता है, ठीक है। हाँ सर, ये रहा आपके पास अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, और देखता हूं इसको कितने लोग सही कर लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे क्या है भाई, प्रश्न है कि देखिए इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, आप कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिएगा। मैं 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम हूं, ये कह रहे हैं संख्या करी में 5 दहाई से अधिक हूं, मतलब 5 दहाई से अधिक हूं, 5 गुणे दहाई का मतलब 10, मतलब ये 50 से अधिक है। कह रहा है 6 दहाई से कम हूं, तो 6 गुणे दहाई का मतलब 10, मतलब 60 से कम है। यानी कोई संख्या है जो 50 से अधिक है, प्लस है, लेकिन 60 से क्या है, कम है। यहाँ पे बीच की बात किया रहा है, तो इसमें देखिए कोई संख्या है जो 50 से अधिक है, 60 से कम है, ये भी 50 से अधिक 60 से कम, ये भी 50 से अधिक 60 से कम। ऑप्शन से लगाइएगा, इसको ऑप्शन से लगाइएगा, ये भी 50 से अधिक 60 से कम, ये भी 50 से अधिक 60 से कम। ये वाला स्टेटमेंट तो फॉलो कर लिया इसने सभी लोगों ने। अब आगे पढ़ते हैं। मेरा इकाई का अंक, कह रहे हैं कि मेरा जो इकाई का अंक है दहाई के अंक से 3 कम है, तो इसमें चेक करिए कि कौन सा ऐसा इकाई का अंक है जो दहाई के अंक से 3 कम है। यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 5 है, कितना कम है, 4 कम है। यहाँ पे कितना इकाई का अंक, दहाई का अंक 5 है, 3 कम है, यानी यही वाला ऑप्शन आपका सही है। यही तो कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, इसमें कितना कम है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 ज्यादा है, और यहाँ पे 4 ज्यादा है, तो ये सभी नहीं होंगे, सबसे अच्छा ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप ऑप्शन से लगा लीजिएगा, अच्छे से लग जाएगा। तो मैंने बेहतरीन और सिलेक्टेड प्रश्न कराए, और सीटेट 2026 एग्जाम से पहले इन सभी प्रश्नों को देख करके जरूर जाइएगा। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, और अच्छे तरीके से आप तैयारी कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं।